व्यू थोड़ा अच्छा है, व्यू एंजॉय करें ना। व्यू यार। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम अभी एक पार्क में बैठे हुए हैं। तो आज ये है कि मौसम बहुत ही अच्छा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे गर्मी चल रही थी। आज तो यहाँ पे यूरोप में ये है कि उतनी शदीद गर्मी तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी पिछले 2 दिनों से काफ़ी गर्मी थी। लेकिन आज ये है कि काफ़ी अच्छा मौसम है, हम इधर पार्क में बैठे हैं। तो हमने सोचा आपसे भी काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो आपसे भी गपशप लगा लें। और उसके अलावा हमारे जहन में 2-3 टॉपिक्स थे, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्या कहते हैं अमर भाई? बिल्कुल अली भाई, मौसम तो बहुत अच्छा है। थोड़े हम्म। टाइम पहले तो बारिश हो रही थी। हम्म। ऑन एंड ऑफ यूरोप में तो यही चलता रहता है। तो मौसम अच्छा है, धूप चूप भी निकली हुई है। इस आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा, सबसे हाईली रिक्वेस्टेड जो हमें आया था अपने व्यूअर्स की तरफ से, वो है मास्टर्स एडमिशन इन जर्मनी। तो इसके बारे में हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके में हम सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि आपने एडमिशन से लेकर वीज़ा अक्वायर करने तक के सारे स्टेप्स हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो कि है डिफरेंट इनटेक्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो गाइस, समर सेमेस्टर शुरू होता है वो अराउंड मार्च के अराउंड उसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो उसकी एडमिशन डेडलाइंस जो होती हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या लेटेस्ट 15 जनवरी तक होती हैं। और हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, डिपेंड करता है, जो कि आप dat.de वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें, वो है अपॉइंटमेंट का वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो अक्सर कंट्रीज़ में जो है वो डिफरेंट वेटिंग टाइम्स होते हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें इस्लामाबाद एम्बेसी में काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम है, इवन मोर देन अ ईयर। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन और आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट ये इन सिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एडमिशन आ गया लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन डिले हो सकता है। और अगर आपके पास वीज़ा अपॉइंटमेंट आ गई लेकिन एडमिशन नहीं है तो आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट ज़ाया हो सकती है। अच्छा, तो दूसरा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का। इसमें बेसिकली आपको ये वाले 8 जो पॉइंट्स हैं, ये वाले 8 डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। और ये आपने कोशिश करनी है कि आप वेल इन टाइम ये वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। इनमें सबसे पहले आ जाता है आइल्ट्स। कई यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपसे आइल्ट्स ना मांगे, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आइल्ट्स कर लें या टोफल कर लें, दोनों एक्सेप्ट होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी कोशिश करें अच्छे ग्रेड के साथ कर लें। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं उनको आपने अटेस्ट करवाना है फ्रॉम HEC एंड फ्रॉम योर रेलिवेंट बोर्ड। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आ जाता है वो है रिकमेंडेशन लेटर का। रिकमेंडेशन लेटर आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, और कोशिश करें कि आप 2 रिकमेंडेशन लेटर ले लें। तो जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो आपको काम देंगे। इसके बाद जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है पासपोर्ट और मोटिवेशन लेटर का। मोटिवेशन लेटर का हम एक सिंपल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको आपने जस्ट एज अ आइडिया लेना है। और आइडिया लेके जिस भी आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं आपने उसको क्रिएटिविटी के थ्रू उसको मॉडिफाई करना है। और उसको जितना आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं आपने कोशिश करनी है कि आप उसको उतना अट्रैक्टिव बनाएं। इसके अलावा आपको CV चाहिए होगी। तो ये बेसिकली कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबसे पहले टाइम निकाल के तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का। यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट बेसिकली कैसे की जाए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बड़े सिटी में है या छोटे सिटी में। तो अब यहाँ पे दोनों बड़े सिटीज़ और छोटे सिटीज़ के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। बड़े सिटीज़ में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा कम होता है, लेकिन वहाँ पे आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए थोड़ा लंबा वेटिंग टाइम मिलेगा। उसके अलावा अगर छोटे सिटीज़ को देखा जाए तो छोटे सिटीज़ में, क्योंकि एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिलेंगी। तो आपको ये पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने से पहले। तो जो वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करेंगे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग के लिए, वो है DAAD.de। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
यहाँ पे बेसिकली आप जा सकते हैं और यहाँ पे सर्च बार होगा जिसमें आप अपने रेलेवेंट कोर्स से रिलेटेड अपना सर्च कर सकते हैं किस डिग्री प्रोग्राम को आपने चूज करना है। वहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स, फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज की बेस पे, या फिर वो ये कोर्स शुरू कब हो रहा है, विंटर समर सेमेस्टर, या फिर वो किस सिटी में, आप डिफरेंट फिल्टर्स डाल सकते हैं और आप अपना कोर्स वहाँ से चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको 5 से 10 यूनिवर्सिटियाँ शॉर्टलिस्ट करनी है डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। अगला स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो है एप्लीकेशन का। इसमें आपने ये करना है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्टली उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हो। अगर तो आप पोर्टल पे अप्लाई करते हो तो वो तो सिंपल प्रोसीजर होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको पहले भी बताए, मोर और लेस वही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनको आप उधर अपलोड करते हो और आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपने अप्लाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करो, तो अगर तो आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हो तो उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो बेसिकली सेम ही हैं, लेकिन उसमें एक एडिशनल स्टेप ये आ जाता है कि आपने अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो एक तो आपने नोटराइज करवाने हैं, और नोटराइज करवाने के बाद उनकी कॉपी आपने यूनी असिस्ट को भी भेजनी होती है। और जब वो कॉपी आप यूनी असिस्ट को भेज देते हो वही सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो बेसिकली उनकी एक फ़ीस होती है मोर और लेस अराउंड 75 यूरोस, और फिर आप जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो अराउंड 34 यूरोस एडिशनल पर यूनिवर्सिटी वो फ़ीस आ जाती है। तो जितनी आप एडिशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उतनी आपको कह लें आपको 34 यूरोस ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब आप अप्लाई कर लेते हो उसके बाद यूनी असिस्ट का अराउंड 4 to 6 वीक्स पेंडिंग टाइम पीरियड होता है। इसके दौरान आपको यूनी असिस्ट की तरफ से या तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, और या आपको रिफ्यूज़ल लेटर ईमेल आ जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो हर कंट्री के हिसाब से उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अगर पंजाब या केपी के रीजन में रहते हैं तो आप इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है जर्मन, आप उधर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट जब आपकी आ जाए तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके अपॉइंटमेंट के लिए जाना है अपने। इसमें जो नोटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अराउंड 11,000 यूरोस आपको अपने अपॉइंटमेंट से पहले जर्मनी में एक अकाउंट में पहुंचाने हैं ये पैसे। ये हम आप डिफरेंट कंपनीज के थ्रू कर सकते हैं। एक है फिनतिपा, दूसरा है कोरेकल। इसके लिंक्स जो हैं हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको अराउंड 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल सकती है फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। बाकी उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो आपने एडमिशन के लिए तैयार किए थे, वही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपसे। उसके बाद वो आपसे वहाँ पे पासपोर्ट ले लेते हैं, और उस जब आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाती है तो आपको एक मेल आती है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। व्यू थोड़ा अच्छा है, व्यू एंजॉय करें। व्यू यार पार्क में तो मुझे सिर्फ ये मुख्तलिफ इकसाम के कह लें फल नजर आ रहे हैं। फलों के दरख्त हैं, बाकी यार कोई फूल शूल नहीं है यहाँ पे। तो मौसम वो सीजन के हिसाब से आते हैं ना, वो सामने है। यार ये पिंकिश है, लेकिन मुझे लगता है जब मौसम चेंज होता है ना, तो खासतौर पे यूरोप में तूने भी देखा होगा, मतलब वो हर तरफ एक वो फ्लावर होता है यार पिंक कलर का, मतलब वो हाँ उसको चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम वो बड़ा कॉमन होता है। वो यहाँ पे जो एक सिटी है बॉन, वहाँ पे पता नहीं तू गया वहाँ पे या नहीं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत मशहूर स्ट्रीट है जहाँ पे साइड पे से दरख्त लगे हुए हैं और लोग स्पेशली स्प्रिंग में वो देखने जाते हैं। सेब ले जाए यहाँ से। यार मेरे ज़हन में ना एक आइडिया आ रहा है अमर भाई, पता है क्या करते हैं? सेब एक काम करते हैं, वैसे भी बड़े महंगे हैं सुपरमार्केट्स में, तो यहाँ से तोड़ते हैं और रेडी पे लगा देते हैं। तो एक रेडी लगा लेते हैं, 5 यूरो का बेचते हैं। हाँ ना यार, ये रेवे या आल्दी जाओ तो मेरे ख्याल में 3.5 या 4-5 सेब होते हैं, हाँ, और उसमें 4-5 सेब होते हैं।